हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एक्सपर्टीज़ में। मैं कनक पंत आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुई हूँ अपने अलंकार के लास्ट पार्ट को लेके। हाँ, बहुत सारे पार्ट बन गए हैं, आई थिंक 5-6 पार्ट अलंकार के बन गए हैं, लेकिन इतना विश्वास करिए सारे पार्ट्स अगर आप देख लेंगे अलंकार के तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो सारे अलंकार के इससे पहले के काफ़ी पार्ट हम बना चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और लास्ट तक वीडियो को देखिए। और अगर उसके बाद आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे टाइम से आप तक सारी वीडियोस पहुँचे, और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो है हमारा अलंकार का लास्ट पार्ट। हमने सारे अलंकार के पार्ट पढ़ चुके हैं। अर्थ अलंकार का लास्ट जो 2 भेद हैं वह है आपका मानवीकरण और अनियोक्ति अलंकार। तो इस वीडियो में आज हम उन दोनों भेदों को समझेंगे, कैसे आप समझेंगे, कैसे पहचानेंगे, क्या दोनों में अंतर होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अलंकार के लास्ट पार्ट के जो लास्ट 2 भेद हैं उनको समझने के लिए। तो सबसे पहले आइए समझते हैं अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? देखिए, सामने आपके परिभाषा लिखी है जिसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। अनियोक्ति, जब किसी अप्रस्तुत यानी कि जो हमारे सामने नहीं है उसको किसी प्रस्तुत चीज में हम जब बोध कराते हैं तो वहां पे अनियोक्ति अलंकार होता है। परिभाषा से समझ में नहीं आया तो इसे हम थोड़ा और अलग से समझाने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो चीज हमारे सामने नहीं है उसकी बराबरी जब हम अपने से या किसी और से करते हैं, जो चीज प्रत्यक्ष नहीं है, यानी कि जो अप्रस्तुत है, अप्रस्तुत के माध्यम से किसी प्रस्तुत बात पे, ठीक है, बोध करना, तो वहां पर हो जाता है आपका अनियोक्ति अलंकार। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से समझ में भी आ जाएगा। अगर परिभाषा से समझ में नहीं आया तो देखिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, बहुत ही आराम से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला आप ऊपर उदाहरण देख रहे होंगे, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बारी। यहाँ पे कवि कहता है, यहाँ पे माली यमराज के लिए कहा गया है। जैसे कि परिभाषा में बताया गया था कि अप्रस्तुत चीज को प्रस्तुत से कंपेयर करना, यानी कि जो माली है वो यमराज है। और फूल कौन है? फूल कौन है कि हाँ, जो भाई वृद्ध हो जाते हैं, जिनकी उम्र हो जाती है, या फिर जिसका दाना पानी इस दुनिया में अब नहीं रह गया है, उनके लिए कहा गया है फूल, जिनका समय पूरा हो गया। और काल हमारी बारी, यानी कि कल हमारी बारी है। कलियन करें पुकार, कलियन यानी कि जो छोटे हैं या जिनकी मृत्यु नहीं आई है, जिनकी मौत नहीं आई है, या जो बिल्कुल हष्ट पुष्ट हैं या स्वस्थ हैं, तो वो क्या कहते हैं, यहाँ पे यमराज बताया गया है माली को, आवत देखकर कलियां करें पुकार, यानी कि कलियां पुकार कर रही हैं कि अरे यमराज आ गया है, अब वो क्या करेगा, फूली यानी कि जो फूल जिनकी अवस्था हो चुकी है, यानी कि जिनके दिन करीब हैं, जिनकी मृत्यु आने वाली है, उनको चुनकर ले जाएगा। और कल हमारी बारी है, यानी कि कल ये कलियां फूल बनेंगी, है ना, कल ये कलियां फूल बनेंगी, तो कल इनकी बारी होगी। कहने का अर्थ है ये है कि आज अगर इस दुनिया में हम हैं तो कल हमारी भी बारी आनी है। और वो किसके माध्यम से कह रहा है? वो एक माली के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। माली आवत देकर कलियन देखिए, हमने जहां पे कहा था अप्रस्तुत, है ना, कि माली वहां प्रस्तुत नहीं है लेकिन अप्रस्तुत है, तो वहां पर हम माली के माध्यम से यमराज का कंपेयर कर रहे हैं कि माली आवत देखकर। ठीक है, तो दूसरे वाले में हम समझेंगे, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यहाँ पे फूलों को और कांटों को ध्यान से समझिएगा, फूलों के आसपास रहते हैं। यहाँ पे एक बहुत दुखी व्यक्ति है, वो कहता है कि फूलों यानी कि वो बहुत लोगों के बीच में रहता है, ठीक है, आसपास रहते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत भीड़ है। हम बाजार में भी जाते हैं, यहाँ पे कवि जो है वो कहना चाहता है मैं बाजार में भी जाता हूँ, मैं घर में 10-20 लोगों के बीच भी रहता हूँ, लेकिन फिर भी कांटे उदास रहते हैं। कांटे से अपना कंपेयर कर रहा है और कह रहा है कि जैसे कांटों का कोई नहीं होता फूलों के बीच में, वैसा मेरा भी कोई नहीं है। कांटे को
ये यहाँ पे कांटे हैं और अप्रस्तुत वो खुद को अपने आप को यहाँ पे कांटे से कंपेयर कर रहा है, और फूलों को लोगों से कंपेयर कर रहा है कि फूलों के आसपास रहते हैं। भाई हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हमें देखते होंगे, समझते होंगे, हम बाजार में भी जाते हैं, हम शादी में जाते हैं, हम समारोह में जाते हैं, मतलब कई जहाँ जहाँ भीड़ होती है हम सब जगह जाने की कोशिश करते हैं, मतलब नायक सब जगह जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी उसे अपने आप को अकेला महसूस होता है, यानी कि वह एकदम उदास रहता है। तो एक बार फिर से ध्यान से थोड़ा समझिए। माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, यानी कि माली को देखकर कलियां कह रही हैं कि अरे ये यमराज जो आया है, पता है ये क्या करेगा, फूल फूल को चुन के ले जाएगा, यानी कि फूल जो फूल बन गए, यानी कि उनका टाइम पूरा हो चुका है, उनको चुन के ले जाएगा और कल हमारी बारी भी आएगी। तो ये था अनियोक्ति अलंकार, जो आपने समझा इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल सकते हैं देखने पे। बस ध्यान रखिएगा, जो चीज प्रस्तुत नहीं है उसके बारे में बात होगी अप्रस्तुत से, ठीक है। जो प्रस्तुत नहीं है यानी कि अप्रस्तुत है, उसकी प्रस्तुतता जो प्रस्तुत है उससे यहाँ पर बात होगी। ध्यान रखिएगा, जो चीज प्रस्तुत है उससे अप्रस्तुत की बात की जाएगी, वहां पर होगा आपका अनियोक्ति अलंकार। आगे समझते हैं। मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार, जहां निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। बिल्कुल सही, मानवीकरण बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि प्रकृति से बात होती है, हम अपने आप को प्रकृति से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकृति में देखिए अनियोक्ति अलंकार में क्या होगा, वो अपनी फीलिंग शेयर करेगा। प्रकृति, अब आप वहाँ पे भी आपने देखा होगा फूलों के साथ रहते हैं, फूल भी तो प्रकृति है, लेकिन वहाँ पे वो अपने कंपेयर वहाँ पे प्रकृति से करेगा। लेकिन यहाँ के उदाहरण को हम जब देखेंगे तो समझ में आएगा दोनों में अंतर क्या है। मेघ आए बन ठन के संवर के, यहाँ पे प्रकृति की ही सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है, यहाँ किसी से हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, अपना किसी फूल से, किसी मेघ से, किसी चीज से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्रकृति की जो सुंदरता है उसको सजीव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मेघ आए बन ठन के संवर के, कहने का अर्थ है मेघ इस तरह से बन ठन के आए हैं संवर के, जैसे एक दूल्हा तैयार होके आता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, प्रकृति, प्रकृति का सजीव चित्रण। हालांकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अतिशयोक्ति इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे प्रकृति से जोड़ी गई है। अतिशयोक्ति, और इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अतिशयोक्ति इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर प्रकृति से बात हुई है। तो मेघ आए बन ठन के सवर के, यानी कि मेघ दूल्हे की तरह तैयार होके आए हैं, जो कि एक प्रकृति से जुड़ी हुई चीज है। ऐसी तरह दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, जगी वनस्पतियां अलसाई मुंह धोया शीतल जल से। इसका यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे कवि कहना चाह रहा है कि आपने देखा होगा जब ओस गिरती है, जैसे रात में हम मौसम में रात में कई बार जब ठंडा होने लग जाता है धीरे धीरे, तो रात भर जब ओस गिरती है और जब घास पे ओस गिरती है, जगी वनस्पतियां है ना अलसाई, ऐसा लगता है कि जब ओस की बूंदें प्रकृति पे पड़ती हैं और जब हम सुबह उन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मुंह धोया शीतल जल से, ऐसा लगता है कि अभी अभी शीतल जल से वह मुंह धो के आई है, ठीक है। जगी वनस्पतियां यानी कि अलसाई, मतलब एक होता है ना अलसाते हैं हम, सुबह उठते उठते अलसाए होते हैं और मुंह धोते हैं तो कैसा होता है, वैसे ही लगता है जगी वनस्पतियां जब उनके ऊपर ओस गिरती है। तो मानवीकरण, यहाँ पे भी मानवीकरण होगा क्योंकि प्रकृति से इसका संबंध दर्शाया जा रहा है। दोनों आपके समझ में आ गए होंगे। एक बार जल्दी से हम रिपीट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर क्या था, जहां निर्जीव चीजों से सजीव होना दर्शाया जाए, है ना, यानी कि प्रकृति का अच्छे से चित्रण किया जाए। और इससे पहले जब हमने समझा था माली आवत देखकर, यहाँ पे क्या कर रहा है कवि या नायक या लेखक, क्या कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को किसी और से जोड़ रहा है। तो दोनों में ये अंतर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मानवीकरण में प्राकृतिक सौंदर्यता को दर्शाया जाता है और अनियोक्ति में हम किसी से अपना दुख जब जोड़ते हैं तो वहां पर हो जाता है आपका अनियोक्ति अलंकार, या अपने भाव या अपनी फीलिंग्स को जब हम किसी के साथ जोड़ते हैं तो वहां पे हो जाता है आपका अनियोक्ति अलंकार। तो फिलहाल ये थी आपकी अलंकार की वीडियो।
जो सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। होप सो आपको समझ में भी आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपकी व्याकरण से संबंधित बनेगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। bensound.com